हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ हम सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। चूँकि आज अमावस्या थी इसलिए मैंने खीर पूड़ी बनाई थी। खीर पूड़ी और सब्जी टिफ़िन दे दिया और हम लोगों ने भी खाना खा लिया। तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों से मुखातिब हो लिया जाए। और ऐसे ही फ्रेंड्स, आज हम लोग वहाँ भी जाएंगे। मैंने बताया था ना आपको, गौशाला में, बगरू की गौशाला। आज शाम को जाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, और एक बात आपसे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि अन्न जो होता है ना, मतलब अनाज जो खाना होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि हम भूखे रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो अपने को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या लेजीनेस और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है। जैसा कि इसी से संबंधित एक मेरे साथ एक वाकया ये हुआ था कि दीपावली का दिन था। तो अपने यहाँ होता है ना फ्रेंड्स कि दीपावली जिस दिन ख़त्म, मतलब दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन सब कोई राम रमी करने आते हैं, तो राम राम करने आते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि सुबह मैंने मतलब पूजा का विसर्जन किया, सब उठाया किया, और ये सब काम में सब जमाने करने में मतलब देर हो गई थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया था उस दिन, है ना। और फिर क्या हुआ, रिश्तेदार लोग आने लग गए सब। तो मतलब हमारे घर रिश्तेदार आए, तो उन्होंने मतलब जो आंटी जी आई उन्होंने मुझसे पूछा कि और क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है। तो उस समय मेरे को इतनी ज़्यादा सुस्ती लग रही थी और इतनी कमजोरी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। नहीं तो वरना तो दीपावली के साफ सफाई, खाना बनाना, ये वो इतना काम तो रहता, तो वैसे भी थकावट, और खाई नहीं थी मतलब खाना नहीं खाई थी, तो इतनी भूख लग रखी थी और बहुत शरीर डल हो रखा था। तो मैंने उनको बताया, मौली आजकल तो तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, और ऐसे वैसे करके खूब बढ़ा चढ़ा, मतलब अपने आप ही मेरे मुंह से निकलते जा रहा था कि मैं तो इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, ये वो करके, और कितना कितना बोल दिया। फिर बाद में आके मैंने सोचा कि आज मतलब मैंने देखा कि अभी मैंने खाना नहीं खाया, और जब खाना खाया, अन्न पेट के अंदर गया, तो इतनी स्फूर्ति, इतनी ताकत लग रही थी कि जैसे, तो फिर मैंने कहा कि वो सब मैंने क्यों बोल दिया ऐसा कि भाई मेरी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती है और ये सब। फिर मैंने सोचा भाई अन्न देवता महान है, इसलिए अपने को अन्न की कदर करनी चाहिए और कभी भी अन्न जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कई जगह कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मतलब खाने को ढंग से एक टाइम मिल नहीं पाता है और हम जूठा छोड़ते हैं या फिर ऐसा कुछ। तो मैंने पता कर लिया। ऐसे ही अभी भी हुआ मेरे साथ। आज अमावस्या थी तो मैंने कहा कि पहले टिफ़िन उफिन निकाल लूँ, उसके बाद ही खाऊंगी। तो टिफ़िन निकाल दिया, इनको खाना दे दिया और जाके बिस्तर में निढाल होके पड़ गई। फिर ये बोले कि क्या हो गया, ऐसे कैसे सोई है। फिर बोले आज तो मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब लग रही है ऐसा। तो बोले ठीक है, तबीयत ख़राब है ना तो घर में आराम कर, कहीं जाने की दरकार नहीं, आराम करेगी ठीक हो जाए। नहीं, मैंने खाना नहीं खाया ना, इसलिए मेरी तबीयत खराब है, खाना खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और अभी मैंने खाना खा लिया। अब देखिए भगवान की कृपा से, तो इसीलिए अन्न को अन्न देवता का नाम दिया गया है, क्योंकि देवता क्या होते हैं, देने वाले होते हैं, और अन्न देवता हमें ताकत देते हैं और सब चीज़ देते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि अभी सावन का महीना आने वाला है। तो सावन के महीने में अपन जो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसकी महिमा, मतलब ऐसे तो हम अपन जानते थे कि भाई बेल का पत्र चढ़ाना चाहिए, शिव जी को मतलब प्रिय है इस टाइप से, लेकिन उसकी पूरी कथा मेरे को नहीं आती थी। तो आज ये बेलपत्र से संबंधित एक मतलब जानकारी आपको देती हूँ मैं कि बेलपत्र का उदय कैसे हुआ। पार्वती जी ने घोर तपस्या की, तो उनके तप की ऊर्जा के प्रभाव से, मतलब कि पार्वती जी के कारण ही वो बेल का पत्र, मतलब बेलपत्र का पेड़ उनकी तपस्या के प्रभाव से ही उत्पन्न हुआ धरती में से, ठीक है। बेल का पत्र, और उसके जड़ में लक्ष्मी और पार्वती का सदैव निवास रहता है। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। शाम सुबह, जब भी सुबह जाओ मंदिर, तो मैं देखती हूँ तो औरतें बहुत भाई पूजा पाठ करते हैं, मतलब कितने कितने करते हैं। मेरे से तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, बस मैं तो भजन वजन कर लेती हूँ या फिर थोड़ी बहुत ही वो कर पाती हूँ। और औरतें ये काहे का व्रत, पशुपतिनाथ का व्रत है ना, इतना हलवा लेके और कटोरियों में और ये वो पूरी विधि विधान के साथ, और इतना अच्छा करती भगवान उन सबको, मतलब उनकी मनोकामना पूरी हो,
ऐसे ही है। और फिर क्या हुआ, बेलपत्र की और एक और ख़ास बात है कि उसमें जो 3 पत्तियां होती है ना फ्रेंड्स, तो बेलपत्र में, तो उसका क्या अर्थ है बेलपत्र की 3 पत्तियों का, कि वो शिव जी के 3 नेत्र हैं, ऐसे मतलब नेत्र के बराबर हैं, या फिर ऐसा करके उनको संज्ञा दी गई है। शिव जी के 3 नेत्र और त्रिशूल, त्रिशूल के 3 फल होते हैं ना, आपने देखा होगा तो त्रिशूल के 3 फल, और ये जो अपने त्रिगुणात्मक शक्ति होती है जो विश्व में फैली हुई है, गुण, त्रिगुण, सत्व, रज और तम, वो 3, मतलब आप सोचिए बेलपत्र कितना पावरफुल है। और यदि अपन एक बेलपत्र भी पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से, पूरी भक्ति से यदि हम शिव जी को अर्पित करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी भोले भाले हैं, औढ़र दानी हैं, तो वो हमारी जरूर सुनते हैं हमारी पुकार, और हमारे मन की इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है। और फिर उसके तने में लक्ष्मी और पार्वती जी का निवास होता है, और इसीलिए मतलब शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया अत्यंत प्रिय है और चढ़ाया जाता है। खास करके सावन के महीने में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जल, दूध और बेलपत्र वगैरह भी चढ़ाने से। एक बात और ये है फ्रेंड्स कि कोई चीज़ अपनी सुविधा के लिए बनती है, ठीक है, लेकिन वही चीज़ दूसरे के लिए मतलब कि परेशानी का कारण बन जाती है, या फिर उससे उसकी आजीविका पर चोट पहुंचती है। जैसे कि अपन ट्रेन में यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, फिर जब स्टेशन में उतरते हैं तो अपने आजकल का है कि फैसिलिटी चल रही है, कैब बुक करा लेते हैं अपन, मतलब ये ओला, उबर और जो भी जितनी भी चल रखी, तो अपन पहले उतरने से पहले स्टेशन से ही कैब बुक कर लेते हैं और उसी में जाते हैं। तो एक तरीके से तो कैब वालों को भी मतलब कि बहुत रोजगार उपलब्ध हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले, ऑटो वाले विशेष करके, तो अब उन लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई मेरे मतलब विचार से। या फिर मैं जब भी देखती हूँ कि हम लोग कैब बुक करा के बाहर निकलते हैं, तो हम क्या सभी जो भी यात्री निकलते हैं, बाहर इतनी बड़ी भीड़ खड़ी होती है ऑटो चालकों की, तो उन ऑटो चालकों को कितना मतलब कि उनका घर कैसे चले या फिर जो भी है उनकी आजीविका पर असर तो पड़ा है फ्रेंड्स, ये तो बात कहने की। और दूसरी बात यह है कि मतलब ऐसे मतलब मजाक में ही बोल देते हैं कि जैसे वो ये अटैची होती है ना अपनी सूटकेस, उसमें आजकल व्हील्स लग गए हैं, है ना। तो व्हील्स लगने के कारण क्या होता है कि अपन अपना सामान उसी में बैग रहता है वो रख के ले आते हैं, मतलब कुली नहीं करते हैं कहने का मतलब। तो कुली लोगों के भी थोड़ा सा वो हुआ है, क्या बोलते हैं, उनके भी रोजगार में थोड़ी कमी आई है। किस वजह से? अटैची में पहिए लगने की वजह से। मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे तो जैसे हम बहुत बड़े बड़े सामान रहते हैं वो सब तो अपन ने उठा, तो उसके लिए तो कुली करना ही पड़ेगा। और कुली करना फ्रेंड्स, जब अपने पास थोड़ा सा भी ज़्यादा सामान हो ना, तो अपने को कुली अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा ही एक वाकया है कि हम लोग कहाँ जा रहे थे, वडोदरा जा रहे थे, मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। हमारे पास मतलब 4-5 सामान थे, मतलब 6-7 या 5-7 जो भी थे सामान थे। हालांकि हम दोनों दो पकड़ सकते थे, है ना। और लेकिन क्या हुआ कि उसके पापा ने कहा कि कुली करेंगे, और हम लोग बोले कि क्या खुद ही पकड़ लेंगे ना ऐसे, तो बोले नहीं कुली करना जरूरी है। और फिर हम बोले ठीक है आपकी मर्जी। तो और ऐसे समय में कुली लोग फिर ज़्यादा लेते हैं, तो लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने 800 रुपये लिए, लेकिन क्या किया कि है ना हमको पूरा। और हुआ क्या फ्रेंड्स, जब गाड़ी आने वाली थी ना, तो जो एसी का डिब्बा हमारे उसमें आने वाला था, तो कुछ पता चला नहीं, और वो डिब्बा बहुत पीछे आया, बहुत ज़्यादा पीछे। और यदि सोची, और गाड़ी ज़्यादा रुकती भी नहीं, मतलब 5 मिनट 7 मिनट ऐसे कुछ रुकती है, या ज़्यादा। तो हम इतनी दूर, हम लोग का दौड़ के जाना ही बहुत मुश्किल हो गया था। और वो अपनी ठेला गाड़ी को एकदम दौड़ा के लेके गया कुली, और फिर हमारे डिब्बे में हमारी सीट देख के पूरा सामान जमा जुमी के और फिर आया। तो फिर हम लोग जब बैठ गए ना, उसके बाद हम लोग को इतनी राहत मिली। और फिर इन्होंने कहा कि देखो समय पर पड़ता है ना, मतलब जब ज़्यादा सामान हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, कुली कर ही लेना चाहिए, ऐसा करके। तो ये बहुत का मतलब कि अपने हेल्प के लिए हेल्पफुल होते हैं ये कौन कुली। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और बस आज तो इतनी बात। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।